हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर भक्ति एवं सूफी आंदोलन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, देर किस बात की, आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अलवार संतों द्वारा। दोस्तों, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों द्वारा किया गया था। विष्णु या नारायण की उपासना करने वाले भक्त अलवार कहलाते हैं। इनकी संख्या 12 है। शंकराचार्य ने वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए 4 मठों की स्थापना की, जो कि निम्न है। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी तथा पश्चिम में द्वारिका। हमारा अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे, ये कथन है, किसका कथन है दोस्तों। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा हमारा, रामानंद का। दोस्तों, ये कथन संत रामानंद का है। इनके शिष्यों में सभी जाति एवं संप्रदाय के लोग शामिल थे। रामानंद ने दक्षिण भारत और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के मध्य सेतु का कार्य किया तथा भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर ले आए। रामानंद प्रथम समाज सुधारक थे जिन्होंने हिंदी में अपना उपदेश दिया तथा महिलाओं को भी अपना शिष्य बनाया, जिसमें पद्मावती एवं सुरसीर शामिल थी। दोस्तों, नाम याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पद्मावती एवं सुरसीर। हमारा अगला प्रश्न है, काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शंकरदेव ने। दोस्तों, शंकरदेव ने वैष्णव धर्म को कामरूप, असम तथा कूच बिहार में लोकप्रिय बनाया। उन्होंने एकेश्वरवाद पर जोर देकर वर्गीत परंपरा को जन्म दिया। वे विष्णु या उनके अवतार कृष्ण को अपना अभीष्ट मानते थे। इस धर्म में मूर्ति पूजा की प्रधानता नहीं थी। शंकरदेव ने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की। कीर्तन घोष उनकी प्रमुख रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं। रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं। तो दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विशिष्टाद्वैतवाद से। दोस्तों, वैष्णव आचार्य रामानुज ने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल देकर प्रेम व भक्ति का सामाजिक समाधान प्रस्तुत किया। इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसका अर्थ है चित्त अर्थात आत्म तत्व तथा अचित अर्थात प्रकृति तत्व ब्रह्मा के ही 2 स्वरूप है। वस्तुतः यही रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत है। इन्हें दक्षिण भारत में विष्णु का अवतार माना जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, कमेंट जरूर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य ने। दोस्तों, वल्लभाचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। इन्होंने कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर में वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की और श्रीनाथ जी के रूप में इन्होंने कृष्ण भक्ति पर बल दिया। सुबोधिनी व सिद्धांत रहस्य उनके महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ हैं। दोस्तों, सुबोधिनी व सिद्धांत रहस्य ये वल्लभाचार्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं। इनका जन्म 1479 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। वल्लभाचार्य को अष्टछाप का प्रवर्तक माना जाता है। अष्टछाप का प्रवर्तक वल्लभाचार्य को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर किसके शिष्य थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रामानंद के। दोस्तों, रामानंद के 12 शिष्यों में से कबीर एक प्रमुख शिष्य थे, जो हिंदू व इस्लाम धर्म में प्रचलित आडंबरों के आलोचक थे। कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक कहलाता है। कबीर पंथ नामक धार्मिक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी हैं। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अबुल फजल ने कबीर को मुवाहिद एकेश्वरवादी बताया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है। तो दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य। दोस्तों, शंकराचार्य का काल 788 से 820 ईस्वी, रामानुज का काल 1017 से 1137 ईस्वी तथा चैतन्य का काल 1486 से 1536 ईस्वी तक था। विशिष्टाद्वैत में आदि शंकराचार्य के मायावाद का खंडन है। शंकराचार्य ने जगत को माया करार देते हुए इसे मिथ्या बताया है, परंतु रामानुज ने अपने सिद्धांत में स्थापित किया कि जगत का निर्माण भी ब्रह्मा ने ही किया है, परिणाम स्वरूप यह मिथ्या नहीं हो सकता। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नामदेव दर्जी का व्यवसाय था, कबीर जुलाहे का व्यवसाय था, रविदास मोची थे और सेना ये नाई थे। अगला प्रश्न है,
भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 12। दोस्तों भगवान शिव की प्रतिष्ठा में भारत के विभिन्न भागों में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है, जिनमें से पहला है केदारनाथ, फिर है महाकालेश्वर, फिर है सोमनाथ, फिर भीमा शंकर और पांचवा है विश्वनाथ, छठा है ओंकारेश्वर, सातवां त्र्यंबकेश्वर, आठ है मल्लिकार्जुन, नवा है बैद्यनाथ, 10वां है नागेश्वर, 11वां है श्री गणेश्वर और 12वां है रामेश्वर। हमारा अगला प्रश्न है तुलसीदास किसके समकालीन थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर तथा जहांगीर। दोस्तों संत कवि गोस्वामी तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे, जिसका उल्लेख अबुल फजल ने आईने अकबरी में किया। तुलसीदास ने लगभग 25 ग्रंथों की रचना की, जिनमें रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका सर्वोत्कृष्ट हैं। तुलसीदास के गुरु नरहरिदास थे। रामचरितमानस को जॉर्ज ग्रियर्सन एवं स्मिथ ने हिंदू धर्म की बाइबिल बताया है। हमारा अगला प्रश्न है कृष्ण जीवन पर प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की है? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा रसखान ने। प्रेम वाटिका रसखान। दोस्तों प्रेम वाटिका भक्तिकालीन कवि रसखान द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है। इसकी रचना 1671 ईस्वी में की गई थी। इसमें कुल 53 दोहे हैं। इनके काव्य में भक्ति रस एवं श्रृंगार रस दोनों की प्रधानता है। रसखान के काव्य में आलम्बन, श्री कृष्ण, गोपियाँ एवं राधा हैं, जो प्रेम वाटिका में प्रेम संबंधी दोहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है महाराष्ट्र का सबसे महान कवि कौन था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तुकाराम। दोस्तों महाराष्ट्र के महानतम कवि तुकाराम थे। इनका जन्म पुणे जिले के अंतर्गत देहू नामक ग्राम में 16वीं सदी में हुआ था। तुकाराम जहांगीर और शिवाजी के समकालीन थे। उन्हें बरकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। इनकी साहित्यिक कृति अभंगवाड़ी है। साहित्यिक कृति इनकी अभंगवाड़ी है। तुकाराम की दूसरी पत्नी का नाम जीजाबाई था। इन्हें महाराष्ट्र का कबीर भी कहा जाता है। दोस्तों तुकाराम को महाराष्ट्र का कबीर भी कहा जाता है। हमारा अंतिम प्रश्न है प्रसिद्ध भक्ति संत जो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित थे, तो दोस्तों कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मीराबाई। दोस्तों मेड़ता के राजा रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री मीराबाई 1498 से 1546 ईस्वी का विवाह 1516 ईस्वी में मेवाड़ के युवराज भोजराज से हुआ था। मीरा के भजन ब्रजभाषा और राजस्थानी में रचे गए थे। उनके कुछ पद गुजराती में भी हैं, जो कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति की भावना से ओतप्रोत हैं। तो दोस्तों ये थे भक्ति एवं सूफी आंदोलन से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि NCERT के इतिहास के बुक से लिए गए थे। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो बनवानी हो दोस्तों उस टॉपिक को बताएं, ताकि उस टॉपिक पर हम आपके लिए वीडियो लेकर आ सकें। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।